हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे एक डिफरेंट चार्ट शेयर करना चाहूंगा और ये चार्ट है सेंटिमेंट का चार्ट, जो बेसिकली यहां पर सेंटिमेंट शो करता है जो बुल मार्केट में लोगों के चेंज होते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट। एंड ये चार्ट बेसिकली शो क्या करता है, तो ये शो करता है कैसे अलग अलग फेजेस हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक फेज आप देख सकते हो वो है यहाँ पर फर्स्ट सेंटिमेंट एक्सट्रीम। और यही फेज है जिसके अंदर हम करंटली यहां पर है, जहां पर बेसिकली सिनेरियो ये बन रहा है कि प्राइस बेयर ट्रैप में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है एंड लोगों का बिलीव ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर काफी लोग, सब तो नहीं लेकिन काफी लोग ये भी सोच रहे हैं शायद मे बी कहीं साइकिल खत्म तो नहीं हो गया, मतलब क्वेश्चन करना ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सेंटिमेंट एनालिसिस चार्ट जो है ये बेसिकली शो क्या करता है, तो ये शो ये करता है कि बेसिकली अक्यूमुलेशन फेज ऐसा एक जोन होता है जहां पर सबसे पहले स्मार्ट मनी जो होता है वो आता है और वो मनी को बाय करना स्टार्ट करता है, जहां पर नॉर्मल लोग रिटेलर्स बाय नहीं करते हैं। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में देखेंगे तो वो वाला जोन बन जाता है हमारा ये वाला जोन, जहां पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 15-20 इस वाले एरिया में यहाँ पर आ गई थी। ये वाला जोन इधर का भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। ये बेसिकली हमारा अक्यूमुलेशन जोन था जहां पर स्मार्ट मनी मूव्ड इन, दे बॉट, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट फिर हमको देखने को मिलता है ट्रेंड इमर्जेंस, जहां पर प्राइस और ऊपर की तरफ आती है और पॉजिटिव मूवमेंट बनता है। एंड उसके बाद फिर लोग भी बुलिश हो जाते हैं, लोग यहाँ पर बाय बाय करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम नए एक ऑल टाइम हाई पे आते हैं या ऐसे लेवल पे जो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। एंड वहां पर फिर हमारा फर्स्ट सेंटिमेंट एक्सट्रीम बन जाता है, जो चार्ट में आप देख सकते हो। अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पर 15 से लेके आप 22-25 मान लीजिए। यहाँ पर ट्रेंड और ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव किया, मोमेंटम और बिल्ड हुआ, यहाँ पर 60 के ऊपर चलेगा और फिर यहाँ पर एक्सट्रीम आ गया हमारा 73K पे। और वहां पर आने के बाद क्योंकि लोग एकदम बुलिश हो जाते हैं, हमको करेक्शन देखने को मिलता है जिसको आप बेयर ट्रैप देखोगे, जहां पर काफी लोग जो लोग बेयरिश होना चाहते हैं उनको ट्रैप करने के लिए आता है, जहां पर लोग सोचे अरे यार शायद ये साइकिल खत्म हो गया। और जब वो लोग फ्लिप हो जाएंगे और उनको लगेगा या वो सेल आउट कर देंगे सोच के कि यार हम जाने वाले 30 पे जाएंगे, नहीं 20 पे जाएंगे, 10 पे, तब मार्केट एकदम से रिटर्न मारता है और फिर यहाँ पर एक रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, लोग बोलेंगे ओ नहीं बिटकॉइन इज नॉट डेड, इट्स गोइंग अप, साइकिल अभी भी बाकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो बेयर ट्रैप में फंसेंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं आ जाएगा, ऊपर गया करेक्शन लेके आ जाएगा, ऐसे मार्केट का मूवमेंट होता ही है। लेकिन मार्केट रुकेगा नहीं, वो और ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर फोमो क्रिएट होगा, तो यहाँ पर सबके सब पहुंच जाएंगे। ये बेयर वाले जो होंगे जो वेट कर रहे होंगे वो भी बोलेंगे भाई अब तो आने वाला नहीं, अब तो यार यहाँ पर बाय कर लेते यार, क्यों बेचा यार। और फिर वो यहाँ पर सबके सब आ जाएंगे, जब वो बाय करेंगे तो और मार्केट ऊपर पुश होगा और फिर वहां पर यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर सब लोग सोचेंगे बस अब तो टू द मून, अब तो बेयर मार्केट आ ही नहीं सकता, अभी तो बेयर मार्केट जो है वो कम से कम 8-10 महीने दूर है। और उसी जोन पे हमको बेयर मार्केट स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पर मार्केट रिवर्स हो जाएगा और उस रिवर्स के अंदर भी ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि नहीं 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 नहीं, पहले इतनी बार नीचे गिरे, हर बार ऊपर आए, तो इस बार भी नीचे गिर रहे हैं तो इट्स डिफरेंट, तो हम वापस ऊपर आएंगे। लेकिन मार्केट आएगा नहीं, वो बेयर मार्केट बन जाएगा। तो ये बेसिकली सेंटिमेंट का चार्ट जो है वो यहां पर रहता है, जिसके अकॉर्डिंग अभी हम करंटली फर्स्ट सेंटिमेंट एक्सट्रीम जो है इस लेवल पे यहां पर है, जहां पर वो बेयर ट्रैप चल रहा है। और जो चार्ट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये वाला जोन बन जाता है, जहां पर आप देख सकते हो करंटली व्हाट हैपेंड हियर। ओके, जो करंटली आप देख सकते हो ये हमारा एक मूविंग $73,000, 74 तक हम ऑलमोस्ट गए थे। तब से हम अगर आप देखोगे पिंग पोंग खेल रहे हैं आस पर 50 से लेके $70,000 के बीच में 30% करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। एंड इसी कारण से अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट है जो हम बात करें यहाँ पर रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये हमको तभी देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर इस चैनल से बाहर ब्रेकआउट करेगी और $70,000 के ऊपर हम निकल जाएंगे। जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलेंगे हम इधर ही इस चैनल के अंदर ही मूव करते रहेंगे और यही चलता रहेगा सेंटिमेंट के साथ गेम, ठीक है। अब टीए वाइज वैसे ओवरऑल चीजें तो सेम ही है, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं जो क्रूशियल लेवल्स में देख रहा हूं। रेजिस्टेंस वाइज अभी भी $62,000 का लेवल रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर सारे मूविंग एवरेजेस बैठे हैं। लेकिन मेरे अभी थोड़े दिन के लिए आई वांट टू वेट एंड सी, क्योंकि वो इतना मूवमेंट अभी लास्ट जो टीए किया था उसके बाद आया नहीं है। आई वांट टू सी क्या बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाती है वॉल्यूम से, अगर करती है तो चीजें चेंज होंगी। लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा सा लोअर लेवल देखना चाहता हूँ कि टेस्ट होंगे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं तो क्या 54 के लेवल पे आते हैं कि नहीं आते, और वहां पर आते हैं तो क्या बाउंस करके ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते, या फिर 54 पे आके थोड़ा सा बाउंस करते हैं और फिर नीचे 50,500 को टेस्ट करने आते हैं, जहां पर डबल बॉटम बनेगा और फिर हमारी एकदम से रैली जो है वो स्टार्ट होगी। तो वो थोड़ी सी क्लियर होगी आने वाले दिन के अंदर। आई कीप यू अपडेटेड, शेयर करूंगा आपसे मैं। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म मूवमेंट ये है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अभी चीजें जो है वो बुलिश है और उसके लिए अक्यूमुलेशन फेज जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब बस यही है कि इस साल के एंड तक आई फील जो फाइनली हमको ब्रेकआउट है वो देखने को मिलेगा एंड फिर 2025 तक वो कंटिन्यूशन में होना चाहिए। तो अभी तक ये सिचुएशन करंटली यहां पर है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहां पर बात करेंगे। तो मैं यहां पर बात करना चाहूंगा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अब यूजुअली लोग बोलते हैं यार ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट कब आएगा, तो अभी तक अगर आप देखोगे यूजुअली हमको ऑल्ट सीजन में बेबी या मिनी ऑल्ट सीजन देखने को मिले, लेकिन एक्चुअल ऑल्ट सीजन जो है वो अभी आया नहीं है।
वो यूजुअली हमको तब देखने को मिलते हैं जब मार्केट यूफोरिया फेज के अंदर होता है, जैसे मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस के चार्ट में शेयर किया। जब हर कोई क्रिप्टो के बारे में बात, आपके पड़ोसी बड़ोसी हर कोई क्रिप्टो के बारे में बात करे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, एवरीवन इज बुलिश, तब हमको मैक्सिमम वो ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले एक मनी फ्लो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब वो मनी फ्लो आपको समझाओ उससे पहले देखो अभी तक हुआ क्या है। अभी अब अगर आप बोलोगे कुछ बेबी या मिनी ऑल्ट सीजन है, वो किस लिए है? क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीवियस बेयर मार्केट में लोगों ने ट्रेड करना बिल्कुल ही कम कर दिया था, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ही नहीं था। लेकिन जब अब मार्केट ने फिर से मूव करना स्टार्ट किया, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो वही लोग जो ट्रेड नहीं कर रहे थे उन्होंने खुद ने ट्रेड करना चालू किया, डोरमेंट अकाउंट्स ने। उस कारण हमको ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। एंड इनफैक्ट कुछ यूजर्स भी आए, लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं आए जितने 2021 या फिर 2017 में देखने को मिले थे टॉप पे। ये काफी एक्सचेंज फाउंडर्स ने भी शेयर किया जब मैंने भी उनसे बात करी, और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर भी यहाँ पर शेयर किया। तो उसके लिए अभी यहाँ पर ये कि मार्केट को मूव करना है, ऑल्ट सीजन का आना है, तो नया पैसा आना जरूरी है। जैसे बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो नया पैसा आना जरूरी है। एंड यहीं पर ऑल्ट्स के अंदर वो पैसा कब आता है? तो यूजुअली यहाँ पर आप देखोगे क्रिप्टो का जो मनी फ्लो साइकिल है वो ऐसा होता है, पहले लोग आते हैं यहाँ पर फिएट करेंसी को लेकर, वो आते हैं बिटकॉइन के अंदर, वो बिटकॉइन को बाय करते हैं। फर्स्ट एंट्री जो होती है वो बिटकॉइन यहाँ पर बन जाती है, ज्यादातर लोगों की, हर किसी के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा पैसा यहाँ पर आता है। एंड उसके बाद लोग जो है फिर बाकी कॉइन्स को एक्सप्लोर करते हैं, बेसिकली इथेरियम, बट लार्ज कैप कॉइन्स को आप मान सकते हैं, थोड़ा चेंज हो रही है चीजें। लार्ज कैप कॉइन्स के अंदर वो देखते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉइन्स के अंदर, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर, इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर और भी टोकन है जिनको बाय वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, तो उससे उनका इंटरेक्शन होता है। उसके बाद मिड कैप्स के अंदर वो मूव करते हैं, रोल अप्स वगैरह यहाँ पर जो हो गए, लेयर 2 वगैरह हो गए, उसके अंदर मूव करते हैं यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद बाकी जो स्मॉल कैप कॉइन्स हो गए उनको यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बेसिकली एक साइकिल रहता है, जिसमें करंटली अगर हम देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा, आप ये मान लो अभी हम इस फेज के अंदर है, इस फेज के, या फिर थोड़ा सा आप ये मान लीजिए हम थोड़ा सा इस फेज के अंदर है, यहाँ पर इसके बीच में बैठे हुए हैं अभी। अभी और पैसा आना जो है वो बाकी है, और वो बेसिकली हमको तभी देखने को मिलेगा जब ये यूफोरिया वाला जो है ना नेक्स्ट ब्रेकआउट, वो हमको देखने को मिलेगा, तब एक्चुअल जो ऑल्ट सीजन है वो हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो गाइज ये ओवरऑल यहाँ पर बात हो गई बिटकॉइन के बारे में, ऑल सीजन के बारे में। आई वांटेड टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव रेदर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट चार्ट्स, ताकि आपको आइडिया मिला। पुराने लोगों तो आइडिया होगा, नहीं अगर पुराने नए हो तो कुछ आई होप आपको सीखने को मिला हो। लाइक दबा देना ऐसी बात पे। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर वजीरेक्स हैक को लेके अपडेट के बारे में, जिसको लेके रेगुलरली वैसे हम अपडेट्स यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, और प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड है, सब्सक्राइब जरूर यहाँ पर कर लीजिएगा। अब रीसेंट यहाँ पर अपडेट उनका ये आया है कि अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो हैकर ने फंड्स चोरी किए, वैसे तो अभी 3 वॉलेट्स के अंदर ही इतना कुछ उसके अंदर मूवमेंट आया नहीं है, इट्स स्टिल द सेम। कुछ रिकवरी वगैरह भी अभी तक तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हुई नहीं है वॉलेट्स में, क्योंकि वो बैठे हुए हैं इट सीम्स। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 16 अगस्त को यहाँ पर वजीरेक्स ने अपडेट किया था, जहां पर उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि वो यहाँ पर मेंटेनेंस में लेके जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म को, क्योंकि वो स्नैपशॉट डेट जो है वो 18 जुलाई जब हैक हुआ था 1 PM, 1 PM वैसे हैक से थोड़े कुछ घंटे बाद की टाइम है, लेकिन उस टाइम का वो स्नैपशॉट ले रहे हैं। तो वहां पर जो लोगों के बैलेंस थे, जितना वो क्रिप्टो होल्ड करते थे, जैसे ट्रॉन 10 ट्रॉन होल्ड करते हो या आईएनआर में 10,000 होल्ड करते हो, तो वही बैलेंस शो करेगा जो उस टाइम पे था। उसके बाद आपने कोई भी ट्रेड करी, चाहे क्रिप्टो टू आईएनआर थी, आईएनआर टू क्रिप्टो थी, वो सब इनवैलिड हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, और आपका जो टीडीएस भी कटा था वो भी रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा, सारी चीजें। तो उन्होंने ये चीज बोला था, उसको लेके मेंटेनेंस इन्होंने यहाँ पर चालू किया था, और वो इन्होंने यहाँ पर 16 अगस्त को कंप्लीट कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि अब अगर आपको देखना है एक्चुअली में आपका वजीरेक्स में बैलेंस क्या है, तो वो स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग अगर आप लॉग इन करोगे तो अब आपको वो शो यहाँ पर करना चाहिए। तो आप एक बार देख लेना वो सही है कि नहीं, वो आप देख यहाँ पर सकते हो, राइट। अब उसी के बाद अगर आप देखोगे 17 अगस्त को भी उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि ठीक है भाई, ये सारी चीजें तो कर रहे हो, लेकिन पेशेंस मांग रहे हो, पैसे कब दोगे। अब अभी अगर आप देखोगे, वैसे वजीरेक्स की तरफ से अपडेट की बात करें तो उन्होंने अभी तक ये बोला है कि नेक्स्ट अभी जो 2 चीजों पे वो काम कर रहे हैं वो है सोल्यूशन फॉर आईएनआर बैलेंस, सोल्यूशन फॉर क्रिप्टो बैलेंस। तो क्रिप्टो है उसके बैलेंस के लिए और आईएनआर के लिए, दोनों के लिए सोल्यूशन देख रहे हैं। इन दोनों सोल्यूशंस के लिए वो लीगल मतलब इसके लिए वो बोल रहे हैं कि लीगल एनालिसिस उनको चाहिए, करना पड़ेगा लीगल एनालिसिस जो करंटली यहाँ पर ऑन गोइंग है। और साथ में उन्होंने ये भी चीज बोला है कि कुछ पार्टनर्स हैं, मतलब वेरियस पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन वगैरह आए हैं जो हेल्प कर सकते हैं इन इश्यूज को। वी डोंट नो क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब किन्होंने क्या बोला है कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन दे आर सेइंग कि हाँ कुछ कॉन्फर्मेशन वगैरह जो इतने टाइम से ऐसे बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये मतलब ओवरऑल कुछ क्लियर इतना है नहीं यहाँ पर। साथ में उन्होंने बोला प्लीज गिव अस सम मोर टाइम, जो 1 महीने से वो टाइम यहाँ पर मांग रहे हैं, टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू दीज इश्यूज। मतलब ये 2 इश्यूज जो है आईएनआर और क्रिप्टो बैलेंसेस के, इसके इश्यूज को लेकर सोल्यूशन कर रहे हैं। आई थिंक प्रॉब्ली ये दूसरे एक्सचेंजेस के साथ कुछ डील वील करेंगे या कुछ होगा, हो सकता है उन एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो बैलेंस ट्रांसफर या ऐसी कोई चीज। प्रॉब्ली आई थिंक दिस इज समथिंग दे कैन वर्क आउट, बट आई डोंट नो, लेट्स सी वो क्या यहाँ पर अनाउंस करते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पर बोला। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन करी कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग यहाँ पर गुस्सा हैं करंटली जो सिचुएशन है, लेकिन हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई ड्रास्टिक एक्शन मत लेना,
क्योंकि अगर आप ड्रास्टिक एक्शन लोगे तो उससे और फर्दर डिलेज जो है आपके पैसे मिलने में यहाँ पर हो सकती है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे पेशेंस रखिए जब तक हम यहाँ पर क्लैरिटी वगैरह नहीं लेके आते हैं। तो यार ड्रास्टिक मेजर्स मतलब उनका बेसिकली बोलना है कि आप लॉ सूट वगैरह मत कर देना, उससे चीज़ें डिले हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तक गाइज ओवरऑल वजीरेक्स का जो है ना यही अपडेट है, जो आप यहाँ पर टाइम लाइन भी देख सकते हैं। मतलब अभी तक कुछ उनकी तरफ से मैं बात करूँ जब हैक हुआ था और आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट या कुछ नया अपडेट आया है, तो आई डोंट थिंक कुछ आया है, रेदर देन सेइंग गिव अस सम टाइम। यूजुअल ट्वीट्स वो कर देते हैं हर चीज़ को लेके, लेकिन मेन चीज़ ये है कि लोगों के जो आईएनआर बैलेंस है वो रिफंड करना या रिमेनिंग क्रिप्टो को लेके रिफंड करना, उसको लेके अभी तक भी कोई आइडिया नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल टाइमलाइन या अपडेट की हुआ क्या है कुछ भी उसका आइडिया नहीं है। तो दैट्स देयर। साथ में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी जो है वो अभी तक आई नहीं है, इन्होंने ऐसे बोला है करेंगे पब्लिश, बट आई होप जिस तरह से हम मांग रहे हैं वैसे पब्लिश करें, फिर से कुछ उसमें गड़बड़ यहाँ पर नहीं हो जाए। तो अभी के लिए गाइज यही है, लेट्स होप कुछ ना कुछ ये करें इन दी एंड, लोगों के जो बचे हुए फंड है एटलीस्ट वो तो यहाँ पर रिटर्न करें। बाकी विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हम रेगुलरली चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अभी वजीरेक्स का केस जो चल रहा है, या फिर आप जो भी चीज़ें आपके दिमाग में मन में हो या जो भी चीज़ हो वो भी आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बाकी विल बी देयर, विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड ट्राई टू ब्रिंग अपडेट्स फॉर यू एज वेल, राइट। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नोवन्स प्लेटफॉर्म के बारे में। अब नोवन्स अगर आपको नहीं पता है तो नोवन्स बेसिकली एक P2P प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अगर आपको यहाँ पर बिटकॉइन बाय करने हैं तो आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, आपको यूएसडीटी बाय करने हैं तो आप यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ये सारे क्रिप्टो जो है आप P2P के थ्रू यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोवन्स प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने यहाँ पर एक 100K का ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट किया है, जहां पर बेस्ड ऑन कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आप जनरेट करते हो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये प्राइस देंगे। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर 50% ऑफ द प्राइस, मतलब फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई आएगा ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका तो $50,000 वो विन कर सकते हैं। सेकंड प्लेस पे अराउंड यहाँ पर 15% देंगे तो 15,000 यहाँ पर हो गया, फिर 10,000 यहाँ पर, 5,000 यहाँ पर। तो बेसिकली इन्होंने दिया है। तो ऐसे अगर आप P2P मर्चेंट हो या आप ट्रेड करते हो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये जो यहाँ पर ट्रेडिंग कंपटीशन है इसके अंदर आप अर्न कर सकते हो, जिसके लिए इन्होंने वॉल्यूम माइलस्टोन्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हो 10 मिलियन का मार्केट प्लेस वॉल्यूम तो उसमें 5K का रिवॉर्ड दे रहे हैं, 15 मिलियन का मार्केट प्लेस तो उस पर 8K रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारे रिवॉर्ड जो उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। साथ में यहाँ पर यूजर्स को लेके भी उन्होंने दिए कि वो बेसिकली चाहते हैं कि यूएसडीटी की जो प्राइस है ना वो मेंटेन करें, यूजर्स यहाँ पर हेल्प कर पाए उसको प्राइस अच्छी करने के लिए। तो उसके लिए सेल और बाय अगर आप करेंगे तो उसके अंदर भी यू कैन गेट सम रिवॉर्ड, जहाँ पर अगर आप देखोगे 10+ ट्रेड्स करी 5K वॉल्यूम किया तो $50, साथ में 10+ ट्रेड करी $150,000 का वॉल्यूम किया तो वहां पर 1K आप विन कर सकते हो। बस कुछ चीट करने की कोशिश मत करना वॉच ट्रेडिंग वगैरह करके, ये सारी चीजें। साथ में यहाँ पर नए कस्टमर्स जो है उनको भी यहाँ पर $20 मिलेंगे माइलस्टोन्स, वो जब यहाँ पर रीच करेंगे या फिर फीडबैक लीव करेंगे अगर दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आते। तो ये बेसिकली कैंपेन है यहाँ पर, जिसके रूल्स भी आप देख सकते हो, जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर इंडिया के लिए जब ये कंक्लूड होगा। वैसे ये कैंपेन रन करेगा 4 सितंबर तक। जब वो कंक्लूड हो जाएगा उसके 2 वीक बाद ये यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप P2P मर्चेंट हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूजर भी एज यू वांट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए। अब यहीं पर साथ में अगर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करें तो यूजली नोवन्स के साथ क्योंकि हम पार्टनर्ड है, जब भी हम बात करते हैं नोवन्स प्लेटफॉर्म की तो हम गिव अवे रखते हैं। प्रीवियसली भी हमने काफी गिव अवे यहाँ पर रखे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट $500-600 की शायद कर दिए गिव अवे। आज का जो वीडियो है वहां पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा 3rd और 4th गिव अवे जो था उसके विनर्स मैंने यहाँ पर अनाउंस कर दिए। तो आपके नोवन्स प्लेटफॉर्म पे आपको ये रिवॉर्ड मिल गए होंगे। आज का जो हमारा गिव अवे है वहां पर हम $200 का गिव अवे करने वाले हैं, जहां पर 4 विनर्स $50 ईच विन करेंगे। तो अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल रूल है, आपको रेफरल लिंक मिलेगा नीचे नोवन्स प्लेटफॉर्म का, वहां पर जाके अपना अकाउंट बनाइए। उसके बाद नीचे आपको जो पिन कमेंट मिलेगा क्रिप्टो इंडिया का, वहां पर अपना आईडी जो है वो आप डाल देना। आपने जब एक बार प्रोफाइल कंप्लीट करी और प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो अगर आपको पिक या सेंड करने की कोशिश करूंगा तो सेंड नहीं करने देगा, सेइंग कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, तभी मैं आपको क्रिप्टो सेंड कर पाऊंगा। वॉलेट एनेबल होना चाहिए आपका उसके अंदर। और उसके बाद ये टास्क पूरे करने, कमेंट में डालना अपना, ठीक है। और साथ में उसके बाद आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये ट्विटर का लिंक जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ, ये भी नीचे मिल जाएगा पिन कमेंट में। यहाँ पर जाके आपको अपना आईडी जो है वो कमेंट करना है, या फिर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो आपका जो आईडी आपने यूज कर लिया, जो भी रजिस्टर कर लिया। साथ में यहाँ पर आपको आपका यूट्यूब का कमेंट जो वो भी डाल सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर लाइक करना है, रिट्वीट करना है, फॉलो भी कर लेना है, आई विल बी हैप्पी। ठीक है, तो ये स्टेप्स है कुछ जो आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको नोवन्स प्लेटफॉर्म के इस
गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना और ट्रेडिंग कंपटीशन भी एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर जाके गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स है मार्केट को लेके। बाकी सेंटिमेंट वाइज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट वजीरेक्स एंड बाकी चीजों के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिल जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, सी यू गाइस, बाय बाय गाइस।